अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर तकरीबन 1 साल की पाबंदी लग चुकी है, अब तक ऐलान नहीं हुआ है। इस पाबंदी को मैं भौंडी पाबंदी कहूँगा। इसकी वजूहत क्या हैं आपको आगे चल के पता चल सकेगा। शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद यूसुफ के साथ जो कुछ भी किया ये आपके इल्म के अंदर होगा, लेकिन उसके बाद भी शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत कुछ किया जिसकी वजह से ये 1 साल की भौंडी पाबंदी जो है वो उसके ऊपर लगी है। और उसके बाद जो है शाहीन शाह अफरीदी को खुद भी अंदाज़ा है कि ये पाबंदी सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को दिखावे के लिए और एक तरह से सर्जरी का जो अमल है उसको सही तरीके से बताने के लिए कि हाँ पाकिस्तानी टीम के अंदर सर्जरी हो रही है, इसलिए हम इस लिए सब कुछ सारी चीज़ें कर रहे हैं। कप्तानी के मामले से तो शाहीन शाह अफरीदी वैसे ही अलग हो गए हैं जिस तरह का रवैया उसने अपनाया हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी ने इससे पहले सरफराज अहमद जो उसका मोहसिन था जिसने उसको बहुत ज़्यादा चांस दिए थे और उसकी कप्तानी के अंदर सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी खेले था। PSL के अंदर सबसे पहले उसने बदतमीज़ी की थी उससे और एक तरह से साबित कर दिया था कि दिमागी तौर पर वो एक बीमार खिलाड़ी है। दिमागी तौर पर बीमार खिलाड़ी जो होते हैं वो इसी तरह की हरकतें करते हुए नजर आते हैं और अपने आप की अपनी अहलियत जो है उसको नाअहली में तब्दील करते हुए नजर आते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने तमाम तर चीज़ें करके, ये भौंडी हरकतें करके, ये बेवकूफ़ाना हरकतें करके अपने आप को सबसे पहले तो कप्तानी से दूर किया और उसके बाद मुस्तकबिल के अंदर अब उनका टीम के अंदर कैसे आना है, कैसे खेलना है, क्या करना है, ये वाला भी एक मामला जो है वो सवालिया निशान बनता हुआ नजर आएगा। सरफराज अहमद से बदतमीज़ी की, उसके बाद जो है एशिया कप के अंदर बाबर आजम से बदतमीज़ी की, बाबर आजम से 2-3 दफ़ा बदतमीज़ी की और उसके बाद जो है मोहम्मद यूसुफ से उन्होंने बदतमीज़ी की। एशिया कप के अंदर क्या हुआ था और इफ्तिखार अहमद के साथ मिलकर शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम के साथ क्या किया था जब एशिया कप के अंदर पाकिस्तान श्रीलंका जैसी टीम से हार गया था और उस वक्त तो बनता था कोई ना कोई बाबर आजम को इस तरह की हरकत करे और बताए कि जिस तरह की जहालत वाली कप्तानी करके आप हारे हैं उसके ऊपर आपसे फड्डा बनता ही है। ये वाली चीज़ तो वाकई अगर शाहीन शाह अफरीदी ने की है तो एक तरह से लोग ये कह रहे हैं कि ये ठीक तरीके से किया है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ के साथ जो कुछ भी हुआ इंग्लैंड के अंदर वो चीज़ें तो आप लोगों के इल्म के अंदर होंगी। उसके बाद जो है वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप के अंदर भी शाहीन शाह अफरीदी का फड्डा हुआ बाबर आजम से और इसके अलावा गैरी क्रिस्टन जो कोच हैं उनसे भी फड्डा हुआ और इस मामले को बहुत बड़े पैमाने पर अज़हर महमूद ने उठाया और उन्होंने इस वाली बात की कि इस तरह अब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। ये चीज़ें जो हैं ये किसी भी तरह जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती और उसके ऊपर जो है शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो ये वाली सज़ा मिली है। और भौंडी सज़ा क्यों है ये चीज़ जो है ये भी देखने वाली है कि शाहीन शाह अफरीदी को इस बात का अंदाज़ा है ये सिर्फ दिखावे की सज़ा है। बाबर आजम से क्यों फड्डा हुआ था जब आप USA के खिलाफ मैच हारे थे और पावर प्ले का फड्डा हुआ था कि किसको पावर प्ले का ओवर दिया जाए। उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी जो है अपने आप को रेडी समझ रहे थे, अपने आप को तैयार समझ रहे थे और उसके अंदर जो है बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को जो है वो ओवर दिया था और शाहीन शाह अफरीदी उस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ हुए थे और इसके ऊपर बाबर आजम से उन्होंने बहुत ज़्यादा तलखी भी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे से बीच बचाव के लिए लोग आए थे, इतना ज़्यादा फड्डा हो गया था और एक दूसरे को तकरीबन धक्के दे दिए थे। लेकिन इस चीज़ को भी रिपोर्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान के अंदर मैनेजमेंट जो है वो भी इस बात की कसूरवार है कि जब इंग्लैंड के अंदर मोहम्मद यूसुफ के साथ बदतमीज़ी हुई थी उस चीज़ को रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। और उसके बाद जब USA के ख़िलाफ़ मैच हारे थे आप उस वक्त भी जब फड्डा हुआ था तो उस चीज़ को रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। इंडिया के ख़िलाफ़ मैच के बाद जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बल्कि होटल के अंदर जो है वो गैरी क्रिस्टन और शाहीन शाह अफरीदी की कुछ मुँहमारी हुई थी। इस बात को जो है बिल्कुल छुपाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये वाली चीज़ हुई थी और बाबर आजम से जो है शाहीन शाह अफरीदी बात बिल्कुल भी नहीं करते थे। इस चीज़ का जो है गैरी क्रिस्टन ने नोटिस लिया और उनसे बात करने की जब कोशिश की तो उन्होंने सारी सूरत हाल बताई और उसके बाद जो है गैरी क्रिस्टन ने जो और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो ज़रा सी कुछ ऐसे आर्गूमेंट हुए थे जिसकी वजह से उसको सही तौर पर नहीं लिया जा सकता और ये भी वजह बनी थी। गैरी क्रिस्टन ने इस बात को अपनी रिपोर्ट के अंदर भी लिखा है, बाबर आजम ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है, लेकिन नहीं लिखा तो वहाब रियाज जो सीनियर मैनेजर और मंसूर राना जो दोनों मैनेजर थे, एक सीनियर मैनेजर और एक सादा वाला मैनेजर, इन दोनों ने ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये अपनी रिपोर्ट्स के अंदर नहीं लिखी जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब
को इस बात का गुस्सा हुआ कि ये वाली चीज़ जो है वो रिपोर्ट क्यों नहीं की गई और इस चीज़ को रिपोर्ट के अंदर मेंशन क्यों नहीं किया गया। तो बाद में अब्दुल रज़ाक जो हैं और मंसूर राना जो हैं ये वाली बात कहते हुए नजर आते थे कि ये हीट ऑफ द मोमेंट था। उसी वक्त इस तरह की जब बड़े टूर होते हैं तो इस तरह की सूरत हाल हो जाती है और इस वजह से इस चीज़ के ऊपर मट्टी पा दी गई। और मोहम्मद यूसुफ से तो शाहीन शाह अफरीदी ने माफ़ी वैसे ही मांग ली थी सबके सामने, और तो इस बात को जो है वो रफा दफा कर दिया गया। बाबर आजम से किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, ना ही शाहीन शाह अफरीदी ने गैरी क्रिस्टन से जिस तरह की भी छोटी बदतमीजी की होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्होंने उनसे किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मांगी, जिसकी वजह से इस मामले को जो है मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीरियस लिया। और उसके बाद अब उन्होंने ये वाला फैसला किया है कि तकरीबन 1 साल तक शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो दूर रखा जाए। लेकिन ये भौंडी सज़ा क्यों है, इसके ऊपर जो है ज़रा मैं आपको लेकर जाऊँगा जेसन गिलिस्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जिसके अंदर वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कोई ये वाली बात नहीं कर रहा कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर पाबंदी लगी है अपने बिहेवियर की वजह से या फिर गलत ख़राब कारकर्दगी की वजह से, या फिर इस चीज़ को ये बताया जाए कि एक खिलाड़ी को जो है वो इसलिए पाबंदी का सामना है 1 साल तक क्योंकि उसने ग्रुपिंग की, उसने बदतमीज़ी की, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस तरह की कोई खबरें पीसीबी की जानिब से नहीं आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया जाएगा। मिचेल स्टार्क से 3 गुना ज़्यादा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो बॉलिंग की है। इनके ऊपर काम का बहुत लोड है, अब उनका बच्चा भी होने वाला है, इसलिए उनको ज़रा सा क्रिकेट से दूर रखा जाएगा। ये कोई जवाज़ नहीं है। आप सीधा सीधा आकर बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी ने ये बलात्कार किया है, ये गलतियाँ की हैं, ये क्राइम किया है, ये उसके करतूत हैं जिसकी वजह से उसको जो है 1 साल तक क्रिकेट से दूर किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की कोई बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसीलिए ये सज़ा जो है ये कुछ मशकूक होती हुई नजर आ रही है। कोई नहीं कह सकता कि जब पाकिस्तानी टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर खेलेगी तो यही शाहीन शाह अफरीदी हो सकता है वापस बुला लिए जाए। और जब पाकिस्तान के नए खिलाड़ी जो हैं वो यकीनी तौर पर 1 साल 1.5 साल तो उन लोगों को चाहिए अपनी जगह बनाने के लिए और अपनी फॉर्म लाने के लिए और अपनी टीम के अंदर पक्की करने के लिए जगह। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट आएगा, बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आएंगी और उस वक्त एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ी को वापस बुलाया जाएगा और ये सारी जो भौंडी 1 साल की सज़ा है ये किसी न किसी तरह ख़त्म होती हुई नजर आ जाएगी। इस वक्त ही इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो सज़ा सुनाई गई है उसके अंदर ये जवाब पेश किए जा रहे हैं कि उनके ऊपर काम का लोड है, उनका बच्चा होने वाला है और उनकी जो है इतनी ज़्यादा उनकी क्रिकेट हो चुकी है जिसकी वजह से अब उनको जो है वो एक बड़ा रेस्ट देने की कोशिश की जाएगी। ये वाली चीज़ें अगर आएंगी सामने तो उसके बाद ये जो सर्जरी है और ये जो सज़ा है इसके ऊपर बहुत बड़े सवालात उठते हुए नजर आएंगे। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? क्या कुछ सही हो रहा है? और जो कुछ भी हो रहा है क्या आप इससे मुतमईन हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।